Let's see this question. Forelimbs of humans and wings of birds are. ह्यूमन की फोरलिम्स और बर्ड के विंग्स जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? तो यदि आप बात करो फोरलिम्स ऑफ ह्यूमन और विंग्स ऑफ बर्ड, तो बर्ड के जो विंग्स है बच्चों वो भी किसका मॉडिफिकेशन है? मॉडिफिकेशन ऑफ फोरलिम्स। तो ये भी फोरलिम्स का मॉडिफिकेशन है ना। अब यदि आप दोनों की बात करो, ह्यूमन की और बर्ड की, तो बच्चों दोनों ही यहाँ पर क्या है, वर्टिब्रेट है। दोनों ही यहाँ पर वर्टिब्रेट है। और जब आप वर्टिब्रेट के आप फोरलिम्स की बात करोगे तो फोरलिम्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें जो बोन्स का अरेंजमेंट है वो सिमिलर होता है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे फोरलिम्स के। ह्यूमन का फोरलिम जो है वो ग्रेस्पिंग में, होल्डिंग में हेल्प करेगा, जबकि जो बर्ड के फोरलिम्स में है वो विंग्स में मॉडिफाई होकर उसको फ्लाइट में हेल्प करेंगे, फ्लाइंग में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम हो गई। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, सेम हो जाएगी, लेकिन जो फंक्शन है, फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा। फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ऑर्गन्स को जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, तो इनको आप क्या बोलते हैं, इनको आप बोलते हो होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है। एनालोगस क्या होगा, जिनमें जो ऑर्गन्स है वो, उनका बेसिक स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा लेकिन कॉमन अडेप्टेशन की वजह से फंक्शन सेम करेंगे। ठीक है। तो एनालोगस ऑर्गन में फंक्शन सेम होता है, ये तो नहीं है। फिर उसके बाद होमोलोगस ऑर्गन होंगे, ये बिल्कुल ये होमोलोगस ऑर्गन होंगे। क्या ये पैरेलल ऑर्गन्स होंगे? नहीं। पैरेलल ऑर्गन्स क्या होते हैं? पैरेलल ऑर्गन्स जो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, दो ऐसे ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं जिनकी कॉमन एंसेस्टर था। ठीक है। एंसेस्टर कॉमन था, लेकिन लंबे टाइम तक वो ऑर्गेनिज्म सेम इवोल्यूशन, सेम अडेप्टेशन शो करते हुए सेम ही डायरेक्शन में इवॉल्व हो रहा है। ना तो कन्वर्जन शो कर रहे हैं, ना ही डाइवर्जन शो कर रहे हैं। लॉन्गर पीरियड तक सिमिलर अडेप्टेशन शो करते हुए सिमिलैरिटी शो करते जाते हैं, वो होते हैं पैरेलल एवोल्यूशन। ठीक है। और उनके ऑर्गन्स पैरेलल ऑर्गन्स कहलाएंगे। तो ये पैरेलल ऑर्गन्स बच्चों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंट कर रहे हैं, डाइवर्जेंट शो कर रहे हैं, है ना। वेस्टिजियल ऑर्गन होंगे? नहीं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो प्रीवियसली प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म में या इंसिस्टर में ये फंक्शनल हुआ करते थे लेकिन हमारे अंदर ये नॉन फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इनको आप वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलोगे। जैसे कि निक्टेटिंग मैम्ब्रेन की बात करें, निक्टेटिंग मैम्ब्रेन जो है वो फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इनमें तो फंक्शनल, लेकिन हमारे अंदर ये नॉन फंक्शनल है। टेल वर्टिब्रा हमारे अंदर नॉन फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हमारे अंदर नॉन फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये हमारे एंसेस्टर में ये हमारे एंसेस्टर में फंक्शनल फॉर्म में हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो ह्यूमन के एंसेस्टर्स थे वो केवल फ्रूट खाया करते थे, फ्रूट वेजिटेबल्स पे जिंदा थे, है ना, वेजिटेरियन थे। तो उस टाइम उनकी इंटेस्टाइन लंबी रही होगी, लेकिन हमारे अंदर जो है इंटेस्टाइन की लेंथ उनके कंपैरेटिवली कम हो गई है, बिकॉज ह्यूमन आर कार्निवोर्स नाउ, कार्निवोर्स ओमनिवोर्स बोल सकते हैं। लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड स्टार्ट करने की वजह से ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन की लेंथ है वो छोटी हो गई है। ठीक है। तो अब वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हमारे अंदर नॉन फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो क्या वेस्टिजियल ऑर्गन होंगे ये दोनों? क्या इनके अंदर, ये हमारे अंदर नॉन फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। तो फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन और विंग्स ऑफ बैट क्या हो जाएंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स हो जाएंगे, है ना। होमोलोगस ऑर्गन्स हो जाएंगे और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। ओके। तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।